आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम बच्चा जो जीरो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसका दूसरा टॉपिक लेके आ गए हैं। आज हम बच्चा ग्राफ करने वाले हैं। ग्राफ आप बेटा जो मैथ्स है उसमें पढ़ते हो, उसका जो यूज है फिजिक्स में 11th और 12th में कौन कौन से चैप्टर में आएगा, कैसे आएगा, तब हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमें उससे पहले ग्राफ्स क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो वो आज हम करने वाले हैं बच्चा। तो व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ क्या है? हम जब भी हम मैथ्स में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा ग्राफ क्या है। तो हम ग्राफ की जो डेफिनेशन है उसे इस तरह लिख सकते हैं कि ग्राफ इज अ जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, वो क्या है बच्चा? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? ऑफ ए मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी। दो क्वांटिटी का मैथमेटिकल रिलेशन आपको क्या देगा बच्चा? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। उसको हम कहेंगे ग्राफ। क्या कहेंगे बच्चा? उसको हम ग्राफ कहेंगे। यानी हमने पढ़ा है बच्चा मैथ्स में कि मेरा जब भी मुझे क्या ढूंढना है, ग्राफ ढूंढना है, तब मैं क्या करूंगा बच्चा? दो क्वांटिटीज लेना है। दो क्वांटिटीज के लिए हम दो एक्सिस लेते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी बच्चा वाई एक्सिस है। ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब भी कोई आपको इक्वेशन दी होगी, आपको कोई भी इक्वेशन देते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन दे सकते हो, फंक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं बच्चा कि y इज फंक्शन ऑफ x। ओके, y इज इक्वल टू f ऑफ x। आपको कोई फंक्शन दिया होगा ऐसे, तो y की वैल्यूज हम यहां पे पुट कर सकते हैं y एक्सिस पे। उसी तरह बच्चा x की वैल्यूज हम पुट कर सकते हो, और दोनों को जब ट्रेस करेंगे, ओके, जब हम ट्रेस करेंगे दोनों को, तब मुझे कोई स्ट्रेट लाइन मिल सकती है, कर्व मिल सकता है। ये सारा हम ग्राफ में पढ़ते हैं। कहां पे पढ़ते हैं बच्चा? ग्राफ में पढ़ते हैं। फिर से बच्चा हम दो क्वांटिटीज का रिलेशन पढ़ते हैं ग्राफ में, वो भी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है दो क्वांटिटीज का। हम सपोज कर सकते हैं कि y वो क्या है बच्चा? f ऑफ x है, कि y इज इक्वल टू f ऑफ x। y की हम वैल्यू ले सकते हैं, x की वैल्यू ले सकते हैं, और हम ये ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा बच्चा कि जो भी मुझे पॉइंट्स मिलेंगे ग्राफ में, आप जो भी लाइन यहां पर देख रहे हैं ना, ठीक से दो लेते हैं, क्या करता है बच्चा? ये ले लेते हैं लाइन। अब ये लाइन पे मुझे कोई भी पॉइंट मैं जब लूंगा, ये सारे पॉइंट इस इक्वेशन या फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तब भी ये इस इक्वेशन या फंक्शन का क्या कहलाएगा? ग्राफ कहलाएगा। तभी क्या कहलाएगा बच्चा? ग्राफ कहलाएगा। ओके, तो हम टू टाइप्स के ग्राफ पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ग्राफ तो बहुत सारे, लेकिन हम उसको डिवाइड टू टाइप्स में करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद कर्व्ड पढ़ेंगे, कर्व्ड ग्राफ पढ़ेंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। तो अब बच्चा स्ट्रेट लाइन क्या है आपके लिए? तो फिर से हमने जैसे कहा y इज f ऑफ x, y इज f ऑफ x, तो उसके लिए हम ले लेते हैं दो, ओके, कोऑर्डिनेट ले लिया हमने x और y। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं। क्या ली मैंने? स्ट्रेट लाइन। ये आपका बच्चा ग्राफ, और इस स्ट्रेट लाइन में मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बच्चा? यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं? x1। उसी तरह यहां पे मुझे क्या मिलेंगे? y1। दूसरा एक पॉइंट ले रहा हूं, वो दूसरा जो पॉइंट होगा बच्चा वो मेरा क्या कहलाएगा? x2। और यहां पे जो y एक्सिस पे होगा दूसरा पॉइंट, वो क्या कहलाएगा? y2। और जो मुझे मिला यहां पे ये
दोनों पॉइंट के बीच का मैंने जो निशान किया है बेटा थोड़ा सा, वो आपका क्या कहलाएगा बच्चा, स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ कहलाता है। ओके, स्लोप ऑफ द ग्राफ किन पॉइंट के बीच का, ये x1 y1 और x2 y2 का। यहां से मैं दूसरी एक लाइन खींच लेता हूं। अब इसको हम देखते हैं, ये हमारा क्या है, यहां ओरिजिन से y1 तक, ओरिजिन से y2 तक मैं y1 और y2 का डिफरेंस ले सकता हूं कि नहीं, y2 माइनस y1 हो सकता है यहां पे। उसी तरह बच्चा ये o से x2 है और o से x1 है, मैं ये डिफरेंस ले सकता हूं। ये डिफरेंस क्या होगा बच्चा, x2 माइनस x1। अब मैं कैसे ढूंढ सकता हूं ये स्लोप को, तो मैं क्या करूंगा बच्चा, ये मैं थीटा ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं बच्चा, यहां पे थीटा ले लेता हूं। थीटा लिया है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या करूंगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यहां पे बच्चा हो जाएगा। इस तरह मैं क्या कर सकता हूं बच्चा, स्लोप ऑफ द ग्राफ फाइंड आउट कर सकता हूं। यही हम फिर से बच्चा पढ़ेंगे, फिर से बच्चा पढ़ने वाले हैं कहां पे बच्चा, जब हम डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे तब फिर से यही पढ़ने वाले हैं। तो स्लोप ऑफ ग्राफ को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसको हम m कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, मैथ्स में बेटा जो स्लोप है ना उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, m कहते हैं। ओके बेटा, दो तीन चीजें आपको बेटा याद रखनी है यहां से, कि जब हम जो भी लाइन है, लाइन से हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्या जाएंगे बेटा, लेफ्ट टू राइट। ओके, लाइन में से हम जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे और हमारी लाइन वो अपवर्ड होगी, क्या होगी, अपवर्ड जा रही है, लेफ्ट टू राइट और अपवर्ड जा रही है, तब हमारा जो बेटा थीटा होगा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव थीटा होगा। क्या होगा बच्चा, वो पॉजिटिव थीटा होगा। और इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारा जो स्लोप मुझे मिलेगा वो क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव। क्या मिलेगा बच्चा, मुझे स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। ओके, उसी तरह बच्चा हमारी लाइन लेफ्ट टू राइट तो जा ही रही है, लेकिन वो डाउनवर्ड जा रही है। कहां पे जा रही है बच्चा, डाउनवर्ड, नीचे जा रही है। तो लेफ्ट टू राइट है लेकिन बच्चा वो नीचे जा रही है, तब मुझे स्लोप जो है वो क्या मिलेगा बच्चा, नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, नेगेटिव। दूसरी बात बच्चा कि हॉरिजॉन्टल जब भी मैं लाइन लूंगा, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तब मेरा जो स्लोप है ना, हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन है, जो भी मैं लाइन खींचूंगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका मुझे स्लोप 0 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, स्लोप 0 मिलेगा। तो आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों सर, क्यों मुझे स्लोप जो है बच्चा वो 0 मिल रहा है। तो उसका कारण ये है बच्चा कि जब भी हम बेटा एंगल के बारे में यहां सोचते हैं, तो एंगल हम रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लेंगे। यहां पे ये पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पास कैसा एंगल बनाती है, 0 बनाती है ना, तो मेरा स्लोप भी क्या होगा बेटा, 0। फिर से हम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही बच्चा स्लोप गिनते हैं। तो ये थीटा यहां पे बेटा पैरेलल होगा तो 0 होगा, यानी कि स्लोप यहां पे क्या है बच्चा, 0। उसी तरह बच्चा वर्टिकल लाइन लेंगे, क्या लेंगे बच्चा, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होगा बच्चा, इंफिनिटी। क्या होगा बच्चा, इंफिनिटी होगा। इस तरह बच्चा हम लिख सकते हैं। इससे हम कोऑर्डिनेट्स में लिखना है हमें अच्छी तरह, तो इस तरह हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इसको कि मेरा ये जो लाइन होगा स्ट्रेट लाइन, ये मेरा m ग्रेटर देन 0 है और ये भी मेरा क्या है बच्चा, m ग्रेटर देन 0 विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ओके, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। उसी तरह मेरा जो ये लाइन है बच्चा, ये लाइन बच्चा क्या होगा बच्चा, m लेस देन 0, m लेस देन 0। ओके, 0 से का क्या होगा बच्चा, m कम होगा। यहां पे स्लोप मैंने कहा ना क्या मिलता है बच्चा, मुझे नेगेटिव मिलता है, यहां पे पॉजिटिव मिलता है।
उसी तरह एक्स एक्सिस में बच्चा मुझे स्लोप क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और वाई एक्सिस जो है उसमें मुझे क्या मिलेगा बच्चा, इंफिनिटी मिलेगा। तो इस तरह बच्चा हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं बच्चा। ओके बच्चा, तो मैंने जैसा कहा अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बच्चा आपके पास जो मैथ्स में है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। क्या है बच्चा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और y इज इक्वल टू mx प्लस सी क्या है आपके लिए, तो यहां पे आपका जो m है, जो आपका बच्चा क्या है, m जो है वो आपका क्या कहलाता है बच्चा, स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, स्लोप, जो हमने अभी ही पढ़ा। क्या है बच्चा, वो tan थीटा है। m इज इक्वल टू स्लोप, वो क्या है बच्चा, tan थीटा। ओके, उसी तरह बच्चा हमारे पास क्या है बच्चा, ये c है, तो c जो है वो आपके y एक्सिस पे आएगा, उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। इंटरसेप्ट यानी कि y एक्सिस में से कौन से पॉइंट में से आपकी स्ट्रेट लाइन है वो पास हो रही है, वो आपका बच्चा कहलाएगा। ओके, और जो आपका थीटा है वो थीटा आपका इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन, वो भी इंक्लिनेशन पॉजिटिव, जो एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके साथ जो थीटा हुआ, एंगल बना, उसको हम क्या कहेंगे बच्चा, इंक्लिनेशन कहेंगे। इसको समझने के लिए बच्चा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। लीनियर इक्वेशन आपके पास जो है बच्चा वो क्या आएगी आपकी, 2y माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपके पास लीनियर इक्वेशन क्या है, 2y माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मुझे इस फॉर्म में लानी है। जब मैं इस फॉर्म में ये इक्वेशन को लाऊंगा तो आपकी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो पहले क्या करते हैं बच्चा, ये इन दोनों को यहां पे ले जाता है, तो 2y इज इक्वल टू 6x माइनस 8, 2 को यहां डिवाइड करते हैं बच्चा, 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, 3x माइनस 4। तो आप देख सकते हैं बच्चा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ गई। तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी बेटा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाएगी, जहां पे m क्या होगा, 3 होगा। उसी तरह बच्चा c आपका क्या होगा बच्चा, -4। तो अब हम इसे प्लॉट कैसे करते हैं, क्वेश्चन आता है ना, ग्राफ में हम इसे प्लॉट कैसे करेंगे, उसको पहले हम जानने के लिए एक दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा, कि का यहां पे मुझे कोऑर्डिनेट्स दिया है। अब जो भी मुझे कोऑर्डिनेट्स दिया है ना, उसमें ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है कोई इक्वेशन की, और ये मेरा इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे c, और यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन, x एक्सिस पे। ओके, अब हमारा ये क्या कहलाएगा बच्चा, थीटा कहलाएगा बच्चा। अब ये जो थीटा मुझे मिला, ये जो थीटा मुझे मिला, वो थीटा क्या है बच्चा, कि थीटा tan थीटा जो होगा वो क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है बच्चा, क्योंकि जो एंगल मुझे मिल रहा है वो क्या है बेटा, अक्यूट एंगल है, लेस देन 90 मिल रहा है मुझे। जो भी एंगल है वो लेस देन 90 है, दैट इज व्हाई देयर अक्यूट tan थीटा मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। उसी तरह मुझे याद रखना है, कोऑर्डिनेट ले लेते हैं बच्चा। कोऑर्डिनेट, हमारी पेन यहां पे हमारे साथ नहीं है, हमारा साथ छोड़ रही है हमारी पेन, तो थोड़ा ज्यादा घुटना पड़ेगा। ओके बच्चे, क्या करेंगे हम, तो उसी तरह बेटा
y एक्सिस से ले लेते हैं, कोई इंटरसेप्ट ले लेते हैं। इंटरसेप्ट आपका बच्चा ये होगा, थीटा आपका जो होगा बच्चा, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका एंगल कितना है बच्चा, आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है तो आपका बच्चा tan थीटा क्या होगा बच्चा, नेगेटिव होगा। ये आपका बच्चा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्या होगा, जब भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा तब आपको जो स्लोप मिलेगा वो नेगेटिव है। उसी तरह बेटा जब एक्यूट एंगल होगा तब आपका बेटा जो स्लोप मिलेगा वो क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव होगा। इसको याद रख के और इसको याद रख के हम अब प्लॉटिंग सीख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे कैसे बच्चा, और करते हैं। ओके बच्चा, तो अब हम क्या करते हैं बच्चा, जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को यूज करके हमें प्लॉट करना है ग्राफ। आपको याद रखना है बच्चा कि आपका जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल आपको बेटा पॉजिटिव लाइन देगा, यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव लाइन मिलेगा आपको, और उसी तरह आपका जो ऑब्ट्यूज होगा वो ऑब्ट्यूज भी बच्चा आपको क्या होगा बच्चा, यहाँ पे नेगेटिव देगा स्लोप। ओके, अब हम क्या करते हैं बच्चा कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। आपको बच्चा ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ द स्ट्रेट, ओके, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको ऑफ कोर्स बच्चा इक्वेशन देंगे। इक्वेशन आपकी क्या होगी बच्चा, इक्वेशन ले लेते हैं बच्चा y इज इक्वल टू x प्लस 2। आपके पास इक्वेशन क्या है बच्चा, y इज इक्वल टू x प्लस 2। आपकी जो ये इक्वेशन है बेटा y इज इक्वल टू x प्लस 2, उसको हम कंपेयर करते हैं किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करता है बच्चा। mx प्लस c से कंपेयर करें थे तो आपका बच्चा यहाँ पे m क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। m 1 है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चा, 1 है। उसी तरह बच्चा मेरा c यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। इंटरसेप्ट पे जो y एक्सिस पे कितना मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। tan थीटा 1 है, tan थीटा की वैल्यू कब बच्चा 1 होती है, तो मुझे पता है जब थीटा मेरा क्या होगा बेटा 45 डिग्री होगा। कब होगा बच्चा, 45 डिग्री होगा, तब मेरी जो tan थीटा की वैल्यू है क्या होगी बच्चा, 1 होगी। ओके, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। फिर से बच्चा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। आपका इंटरसेप्ट क्या है बच्चा, ये है आपका, और ये इंटरसेप्ट से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये इंटरसेप्ट से हमें लाइन ड्रॉ करनी है, और ये इंटरसेप्ट से हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। ये आपका बच्चा एंगल क्या बनाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और आपका जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे आपका 2 होगा। ओके, इस तरह बच्चा आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की आपको दी होगी उसको आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेने के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x प्लस 2 ले लेते हैं, लेकिन x प्लस 2 देना है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस बना देते हैं। चलो माइनस बना दिया। अब जब मैंने माइनस बना लिया तब क्या होगा, अब मेरा फिर से कंपेयर करते हैं इसको, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। मेरा m क्या होगा बच्चा, -1 है, यानी कि क्या होगा बच्चा, tan 180 माइनस 45 डिग्री होगा कि नहीं, 180 माइनस 45 डिग्री क्या मिलेगा मुझे बच्चा, tan 135। 135 डिग्री पे मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, -1 मिलेगा, और c दोबारा मेरा क्या है, 2। कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं, कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स पे हम क्या करने वाले हैं, तो क्या करेंगे बच्चा, यहां से 2 ले लिए हम, और अब मेरा 135 है ना, तो 135 मिली। इस तरह बच्चा -1 है तो बेटा हमारी क्या आएगी बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा यहाँ पे, और यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो मेरा ये एंगल है क्या होगा, 135 डिग्री, और ये मुझे मिलेगा 2। तो इस तरह बच्चा हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह आपको ग्राफ दे सकते हैं, और ग्राफ के ऊपर से आपको कहेंगे कि आप क्या करें, तो आपको कहेंगे कि आप
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाए, ग्राफ को देखे और ग्राफ में से स्ट्रेट लाइन का क्या बनाना है, आपको इक्वेशन बनाना है। आई होप बच्चा आप लिख रहे हैं मेरे साथ, नहीं लिख रहे तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको क्या देने वाले हैं बच्चा, ये सभी हमने जो पढ़ा है उसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। उस नोट्स को बच्चा आप पढ़ सकते हैं, वीडियो के साथ देख सकते हैं और लिख सकते हैं और फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके बच्चा, क्या करेंगे, आपको ग्राफ देंगे, कोई हम ग्राफ ले लेते हैं बच्चा, यहाँ पे कोई भी ग्राफ इस तरह से लेते हैं कि मेरे पास इस तरह का बच्चा ग्राफ है, ये मेरा इंटरसेप्ट जो है वो इंटरसेप्ट है फाई है। क्या है बच्चा, इंटरसेप्ट फाई, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, क्या है बच्चा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके साथ मेरा जो एंगल बन रहा है वो बेटा हॉरिजॉन्टल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। क्या होगा बच्चा, 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन का क्या बनाना है बच्चा, इक्वेशन। ओके, मुझे पता है बच्चा, here I know what I know बच्चा कि y is equal to mx plus c, और मुझे c क्या मिला है, 5 मिला है ना मुझे यहाँ पे c, लेकिन मुझे m भी ढूंढना है। m क्या है बच्चा, m क्या है बेटा, tan थीटा है, थीटा कितना है, 60 है, तो tan 60 डिग्री होगा कि tan 60 डिग्री यानी कि √3 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो y is equal to √3x plus c के जगह पे क्या लिखेंगे, 5। तो आपका जो ये ग्राफ है उसका स्ट्रेट लाइन क्या है बेटा, √3x प्लस है। हमने जो किया ना अभी उसका उल्टा किया हमने। इसी तरह बेटा दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा। दूसरा एग्जांपल कौन सा लेंगे बच्चा, यहाँ पे हम कि मेरे पास ओके इस तरह का ग्राफ है और इंटरसेप्ट हम ले लेते हैं बच्चा, यहाँ पे इंटरसेप्ट के लिए हम लेते हैं यहाँ पे 15, और आपका जो बच्चा एंगल है यहाँ पे वो होगा 127 डिग्री। क्या होगा बच्चा आपका, 127 डिग्री। तो आपको क्या करना है यहाँ पे फिर से बच्चा, हियर वी नो दैट, आपको क्या पता है, y is equal to mx plus c है, c आपका क्या होगा बच्चा 15। मुझे m के बारे में करना है ना सॉल्यूशन, क्या करना है m के बारे में कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, tan थीटा है तो tan यहाँ पे क्या है बच्चा, tan 127 डिग्री। अब tan 127 डिग्री आपको क्या सर लॉग पड़े, लॉग यूज कर लेते हैं, नहीं बच्चा, आप जो 127 डिग्री है उसको ध्यान से देखिए, 127 डिग्री यहाँ पे भी मुझे 127 डिग्री मिलेगा, 127 डिग्री मिलेगा कि नहीं। उसी तरह बच्चा यहाँ पे मुझे जो एंगल मिलेगा बच्चा, ओके वो क्या होगा बच्चा, 127 डिग्री में से बेटा मैं जब सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 53 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा, 53 डिग्री मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा, तो 53 डिग्री मुझे मिलेगा। उससे हम क्या कर सकते हैं बच्चा, tan पाई माइनस 53 लिख सकते हैं कि नहीं, सॉरी 127 लिख सकते हैं कि नहीं, 180 माइनस 120 मुझे क्या मिलेगा, tan 53 मिलेगा। लेकिन tan अब क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव होगा। और tan 53 का फ्रैक्शन हमें पता है, हाँ बच्चा मुझे पता है tan 53 का फ्रैक्शन क्या है बच्चा, 4/3, तो -4/3 मिल गया मुझे। यहाँ पे लिख लेता हूँ y is equal to -4/3x plus c। ओके आपको बच्चा याद रखना है फ्रैक्शन में कि tan 53 का जो वैल्यू है ना फ्रैक्शन में वो क्या होगा, 4/3। लेकिन पाई माइनस 127 किया हमने, उसी वजह से ये आपका क्या आएगा बच्चा, माइनस आएगा। ओके ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक के वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपने नहीं देखा ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो तो प्लीज बच्चा आप देखेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चा। ओके बच्चा, तो अब हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा है, तो उसी तरह बच्चा मैंने जो कहा था कि दूसरा जो ग्राफ है हमारे लिए वो बच्चा कर्व्ड ग्राफ्स है। क्या है बच्चा, कर्व्ड ग्राफ्स। तो कर्व्ड ग्राफ्स में हम पहला बेटा पढ़ लेते हैं बच्चा, क्या पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, पैराबोला। तो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी होगी। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y is equal to ax² plus bx plus c, और उसकी बच्चा हमेशा एक ही कंडीशन होगी कि a does not equal to 0। a आपको कोई वैल्यू तो चाहिए ही, 0 नहीं है, ax² तो आना ही चाहिए। इफ सबसे पहले इफ a is greater than 0,
जीरो से एक की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, तो आपको जो भी ओपनिंग मिलेगी वो अपवर्ड होगी। इस तरह क्या होगी बच्चा? अपवर्ड। उसी तरह इफ a इज लेस देन 0, तब ओपनिंग क्या होगी बच्चा? उसकी डाउनवर्ड इस तरह। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें दो रूट्स मिलेंगे उसके, तो रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर द पॉइंट्स वेयर कर्व इंटरसेक्ट एट x एक्सिस। उसके बारे में क्या कहेंगे? तो उसके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास ये बच्चा कोऑर्डिनेट है और ये आपकी x एक्सिस है, और मैं इस तरह बच्चा पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूं। तो पैराबोला जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो x एक्सिस से x एक्सिस के किस पॉइंट पे यहां पे मेरा जो पैराबोला है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आपका ये 1 और 2 दोनों क्या होगा बच्चा? रूट हो गए, रूट 1 और रूट 2 ऑफ दिस इक्वेशन। पता चल रहा है ना बच्चा इंटरसेक्ट के बारे में कि कर्व इंटरसेक्ट होगा, क्या होगा बच्चा? x एक्सिस पे होगा। उसी तरह बच्चा इफ रूट्स आर इमेजिनरी द कर्व विल नॉट कट x एक्सिस। ये क्या है? इफ रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स होगी। इमेजिनरी रूट्स यानी कि बच्चा आपका जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, वो क्या होगा बेटा? लेस देन 0 होगा। क्या होगा बच्चा? लेस देन 0। ये माइनस में आएगा, तब क्या होगा? तब मेरा पैराबोला इस तरह होगा, इस तरह से होगा कि मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स है और मेरा पैराबोला ये निकल गया। ये a ग्रेटर देन 0 के लिए। इसी तरह इफ a इज लेस देन 0, तो उसी तरह मेरे जब रूट्स जो है वो क्या होंगे बच्चा? लेस देन 0 होंगे, तो इस तरह नीचे निकल जाएगा। वो x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, उसे हम बच्चा इमेजिनरी कर्व कहेंगे बच्चा एट, ओके, विल नॉट कट एट x एक्सिस। इफ रूट्स आर इक्वल द कर्व विल बी टेंजेंटियल। रूट्स जब इक्वल होंगे बच्चा तब आपको जो कर्व मिलेगा, ओके, जब आपका बच्चा रूट्स जो है बच्चा इक्वल होगा, जो आपको कर्व मिलेगा वो टेंजेंटियल होगा। इस तरह दोनों तरफ बच्चा आपको जो पैराबोला मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चा? इक्वल मिलेगा। उसी तरह बच्चा कि पैराबोला इज इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट ग्राफ का मतलब क्या है? इनफाइनाइट ग्राफ का मतलब वो ऊपर चलता जाएगा, वो कभी भी रुकने वाला नहीं है। इस तरह वो नीचे होगा तो वो नीचे चलता जाएगा, वो कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो बच्चा आपको याद रखना है, इस तरह बच्चा हम पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। पैराबोला को थोड़ा और समझने के लिए थोड़े से पैराबोलिक ग्राफ कर लेते हैं बच्चा। ओके बच्चा, तो पैराबोला हम कैसे पढ़ेंगे? हमने जो रूल्स देखे बच्चा वही हम यूज करते हैं। आपको कोई इक्वेशन ऐसी दी होगी कि व्हेन गिवन इक्वेशन इज लाइक y इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं बच्चा यहाँ पे y इज इक्वल टू kx स्क्वायर दिया है। क्या दिया है बच्चा? y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। और आपको यहाँ पे ऐसा दिया है कि जो आपका रूट होगा वो रूट क्या होगा बच्चा? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा बच्चा? b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? 0। यानी कि रूट आपका जो है बच्चा सेम आया। तो हमने अभी पढ़ा बच्चा रूट सेम है तो बेटा टेंजेंटियल कर्व बनेगा। टेंजेंटियल कर्व कहां से बनने वाला है? तो टेंजेंटियल कर्व बेटा x एक्सिस से बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है? उसी तरह हमने पढ़ा अभी क्या कि मेरा a यहां पे k है ना, तो k ग्रेटर देन 0 है ना। क्या है बच्चा? ग्रेटर देन 0। जब k ग्रेटर देन 0 है तो आपका पैराबोला जो होगा वो टेंजेंटियल होगा। टच ही नहीं किया, यहां पे टच करा देते हैं तो आपका क्या होगा बच्चा? वो पैराबोला होगा। क्या होगा? पैराबोला इस तरह मुझे मिलेगा। फिर से बच्चा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे आपका k ग्रेटर देन 0 है, k ग्रेटर देन 0 यानी कि आपका अपवर्ड बाउल आएगा, कॉनकेव आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा। और यहाँ पे 0 है यानी कि टेंजेंटियल आपको बच्चा क्या मिलने वाला है? कर्व मिलने वाला है। उसी तरह बच्चा दूसरी इक्वेशन ले सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बच्चा? y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। तो आप फिर से बच्चा
बी स्क्वायर माइनस 4ac, जीरो ले लेते हैं, यहाँ पे भी बेटा जीरो है, आपके रूट सेम हो जाएंगे, जब रूट सेम हो जाएगा तो आपका टेंजेंटियल कर्व क्या हो जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन मुझे पता है अभी क्या है के वो लेस देन जीरो है ना, जब के लेस देन जीरो हो जाएगा तो मुझे जो मिलने वाला है पैराबोला, वो कैसा पैराबोला होगा, इस तरह का पैराबोला मुझे मिलने वाला है। आई होप आपको पता चल रहा है बच्चा। ओके, उसी तरह से बच्चा हम फंक्शन को बच्चा क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, y यहां लिखते हैं, x को यहां पे लाते हैं, उस तरह करते बेटा पैराबोला ड्रॉ करते हैं बच्चा। कैसे करेंगे बच्चा, देखते हैं हम कि मैं जो इक्वेशन है ना मेरी y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर को, उसको x इज इक्वल टू y के वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेता हूं। क्या करता हूं बच्चा, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेता हूं, इस तरह बच्चा मैं लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर के फॉर्म में। अब मुझे पता है बच्चा बी स्क्वायर माइनस 4ac में क्या लेने वाला हूं, यहां पे बच्चा जीरो लेने वाला हूं, यानी कि टेंजेंटियल कर्व मुझे मिलेगा। टेंजेंटियल कर्व मुझे जब मिलना है तो मेरे पास x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर है, तो यहां पे टेंजेंट बनाना है। जब मेरे पास y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर था तब बच्चा पैराबोला अपवर्ड था बच्चा। अब कैसा हो जाएगा बच्चा, यहां पे k इज ग्रेटर देन जीरो, तब मुझे पैराबोला इस तरह का मिलेगा। ओके, उसी तरह आप बच्चा यहां पे कर सकते हैं, क्या करेंगे, इफ आपको जो दिया है ना वो के एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई एक्स स्क्वायर है, फिर से टेंजेंटियली कर्व लेना है, यहां पे टेंजेंटियल कर्व लेते हैं, के ग्रेटर देन क्या, सॉरी लेस देन यहां पे होगा बच्चा, माइनस है इसलिए, तब मेरा लेफ्ट साइड में आएगा बच्चा पैराबोला। इस तरह से बच्चा हम क्या पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह बच्चा हम पैराबोला क्या करेंगे बच्चा, ड्रॉ करेंगे। ओके बच्चा, आगे जाते हैं बच्चा। ओके बच्चा, तो दूसरी कोई इक्वेशन ले लेते हैं बच्चा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, आपकी इक्वेशन ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लेते हैं, इसको हम बच्चा रूट्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा बच्चा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, ये आपके दो रूट हो गए बेटा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। उसी तरह बच्चा आपका बच्चा जो a होगा या k ले सकते हैं, हमारा जो कांस्टेंट है यहाँ पे आपका वो क्या होगा बच्चा, 1 होगा। क्या होगा बच्चा, आपका 1 कांस्टेंट होगा। ओके, आपके बच्चा रूट्स क्या है, प्लस और माइनस 2 है, और k आपका क्या है बच्चा, 1 है। तो आप बच्चा क्या करेंगे, इस तरह आप पैराबोला उसका ड्रॉ करेंगे। तो मेरा यहां पे -2 और +2 होगा, तो इस तरह से मेरा जो पैराबोला इस तरह से बच्चा मैं यहां से रूट्स के साथ कंप्लीट कर सकता हूं। आपको याद रखना है ये 0 होता तो आपको क्या करना है, टेंजेंटियल कर्व दौड़ना है बच्चा आपका, और फिर से आपको याद रखना है क्या कि ये इनफाइनाइट है, ऊपर ही चला जाएगा, वापस आने वाला नहीं, खत्म ही नहीं होता, जाता ही रहता है। ओके बच्चा, ओके आगे चलते हैं बच्चा। ओके बच्चा, तो अब हम दूसरे ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे बेटा। कर्व ग्राफ जो है दूसरा वो है आपका हाइपरबोला। क्या है बच्चा, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला को हम ऐसे समझेंगे बच्चा कि व्हेन गिवन इक्वेशन इज लाइक y इज इक्वल टू k बाय x, हमको क्या है इक्वेशन दी है उन्होंने, y इज इक्वल टू k बाय x, वेयर k इज इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, देन ग्राफ ऑफ y वर्सेस x इज ऑब्टेन हाइपरबोला। कैसे हाइपरबोला बच्चा हमें मिलेगा कि आप हम देख सकते हैं बच्चा,
जहां पे एक बच्चा x इंटू वाई करेगा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि जब x जो है वो बढ़ रहा होगा, x क्या है बच्चा, बढ़ रहा है ना, तब y मेरा क्या होगा, घट रहा होगा। क्या होगा बच्चा, घट रहा होगा। उसी तरह बच्चा जब y आपका बढ़ रहा होगा तब x आपका क्या कर रहा है बेटा, घट रहा होगा। दैट इज व्हाई बच्चा आपका हाइपरबोला इस तरह का ग्राफ बनाता है। एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा, आप क्लास स्टैंडर्ड में बच्चा रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बात के बारे में पढ़ने वाले हैं। रो इनटू सिग्मा आपको 1 मिलेगा। इस तरह आप बच्चा कर सकते हैं कि मेरे पास हाइपरबोला के लिए आप यहां पे रो ले सकते हैं, यहां पे सिग्मा ले सकते हैं, और जो आपको ग्राफ मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। क्यों, क्योंकि रो और आपका जो बच्चा सिग्मा है वो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उसके जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटने वाला है। दैट इज व्हाई आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ओके बच्चा, तो आप देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास यहां पे साइन और कॉस दोनों का आपको कर्व दिया है। ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, 11th और 12th में बच्चा फिजिक्स में दोनों कर्व का यूज आता है बच्चा। आपको 12th में बच्चा 7th चैप्टर है वहां पे आएगा, 11th स्टैंडर्ड में आपका जो 14 और 15 चैप्टर है वहां पे बच्चा आपका कॉस कर्व और साइन का कर्व आएगा, साइनोसाइडल जिसको हम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चा साइन का कर्व है वो कहां पे शुरू होता है बच्चा, 0 से शुरू होता है। क्यों 0 से शुरू होता है बच्चा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 है। 0 के शुरू करके बच्चा वो वापस कहां पे आएगा, 0 पे आएगा। तो वो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है बच्चा, उसका जो इंटरवल है वो क्या है बच्चा, 2 पाई। वो 0 से शुरू करके यहां पे आएगा 2 पाई में। अब जब 2 पाई में आएगा उसकी वैल्यू है वो रिपीट होगी, वापस से बच्चा उसकी सभी वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। उसी तरह बच्चा कॉस का भी बच्चा इंटरवल आपको पता है बच्चा क्या है, 2 पाई। उसमें आपकी जो भी वैल्यू है बच्चा वापस क्या होगी, यहाँ पे रिपीट होने वाली है। ओके, आपका एक फुल जो फिजिक्स में हम कहते हैं ऑसिलेशन यहाँ पे होगा, या फुल कर्व यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 2 पाई लेंथ का। ओके, आपका जो कॉस है, कॉस बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से हमने शुरू किया है। क्यों, क्योंकि कॉस 0 डिग्री है जो आपका है वो क्या है बच्चा, कॉस 0 डिग्री 1, तो 1 से शुरू होता है। ओके, और यहां पे खत्म होगा। उस तरह बेटा हम दूसरा कर्व ले सकते हैं और दूसरा कर्व यहां पे भी ला सकते हैं। ओके बच्चा, इस तरह बच्चा आपका क्या कर्व फिनिश होगा। ओके, यहां पे नहीं होगा 2 पाई, यहां पे होगा आपका कर्व एक ये है। ओके, तो आपका यहां पे बच्चा क्या होगा, 2 पाई में फिनिश होगा। ओके, इस तरह बच्चा आपका जो साइन और कॉस दोनों कर्व बच्चा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चा, तो 2 और ग्राफ देख लेते हैं बच्चा, और दूसरा एक ग्राफ जो हम देखने वाले हैं उसमें से फर्स्ट है बच्चा कि इफ गिवन इक्वेशन इज लाइक दिस, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तब जब हम y वर्सेस x का ग्राफ बनाने वाले हैं तब मुझे जो ग्राफ मिलने वाला है वो क्या होगा बच्चा, सर्कल होगा। क्या होगा, सर्कल। तो ये आपका बच्चा सर्कल का ग्राफ है। उसी तरह बच्चा गिवन इक्वेशन क्या है बच्चा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, लेकिन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे और y स्क्वायर बाय b स्क्वायर होना चाहिए। तब मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। वेयर a और b दोनों ही क्या है बच्चा, ग्रेटर देन 0, और ऑल्सो a और b क्या होना, a ग्रेटर देन b होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन b। जब आप इस इक्वेशन में वैल्यू डाल के ट्रेस करोगे ग्राफ को तो आपको इस तरह की फिगर या ग्राफ दिखाई देगा। उसे हम क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, इलिप्स कहेंगे। इलिप्स का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन ये है, एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी। ए और बी क्या है, तो ए हमारी बच्चा सेमी मेजर एक्सिस है ए, और बी जो है हमारी वो सेमी माइनर एक्सिस है। C1 से यहां तक का
इलिप्स की जो सरकमफ्रेंस है बच्चा, उस तक का जो डिस्टेंस है उसे मुझे फाइंड आउट करने की इक्वेशन क्या है बच्चा, 1 माइनस ई। क्या है बच्चा, 1 माइनस ई इंटू ए है। ई को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की तरह बच्चा हम क्या करेंगे बच्चा, फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, हमने यहां पे एक नोट लिखा है ऑलरेडी। क्या है बच्चा, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, यानी कि जब मेरा ए और बी सेम होगा, क्या होगा बच्चा, मेरी सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस दोनों ही सेम होगी, तो मुझे क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्कल। और उसका एरिया क्या मिलेगा मुझे, a इज इक्वल टू बी है, तो मैं यहाँ पे a लिख सकता हूं, तो पाई a स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो उस तरह मैं सर्कल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, और इस तरह मैं एलिप्स का भी एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके बच्चा, तो इस तरह बेटा हमारा जो ग्राफ का सेक्शन था वो यहाँ पे खत्म होता है बच्चा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज बच्चा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बच्चा।